सो हेलो पोके आर्मी, कैसे हो सभी लोग। तो मैंने रेड नहीं लिया है कैरेक्टर, मैंने अलोलन ऐश लिया है। मैंने डिसाइड किया है कि जब भी ऐसा Q&A वीडियो होगा तब मैं इसी कैरेक्टर को यूज़ करूँगा। तो मुझे टोटल आए हैं 8 सवाल। एक्चुअल में 100 में से सिर्फ 8 ही सवाल आए हैं, 100 सब्सक्राइबर में से। कुछ नहीं, अगली बार जब होगा वापस से Q&A तो आई होप कि आप थोड़े ज़्यादा सवाल पूछेंगे। वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आप सिर्फ चैनल या फिर पोकेमॉन से रिलेटेड पूछो, कौन सा भी पूछ सकते हो, बस पूछो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है यार कुछ ज़्यादा सवाल आते हैं तब। ठीक है, तो और एक बात, एंड तक देखना, क्योंकि लिटरली 3 ऐसे सवाल है जो मुझे मतलब ना कभी भी हर बार सुनने को मिलते हैं मेरे दोस्त के साथ जब मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तब भी, और नॉर्मली मेम्स जो होते हैं कॉमेडी वीडियोस उसमें भी। ओके, तो वो सवाल में 3 सवाल है, वो मैं लास्ट में डालने वाला हूँ। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट सवाल है, यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया है तुमने ब्रो? पोके स्टार 9। ओके, तो सच कहूँ तो मैं बाकियों जैसे झूठ नहीं बोलूँगा। बाकी लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे मेरे स्किल्स दिखाने हैं, ये वो नहीं। तो सच कहूँ तो मुझे फेमस होना है, मुझे अच्छा खासा पैसे कमाने हैं, क्योंकि पैसे की हर एक को ज़रूरत है, खुद के लिए या फिर घर में। मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, घर में हमारी बहुत ज़रूरत है। समझ सकते हो तुम लोग यार, सब लोग के घर में रहता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो वैसे हम लोग के भी है। तो बस और कुछ नहीं, और जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा तब मेरा एक ही ध्यान रहेगा, फिर मुझे खुद के लिए कमाने हैं और पॉपुलर भी होना है। इसलिए मैंने स्टार्ट किया। और आप लोग समझ रहे होगे कि ये मेरा पहला चैनल है, तो ऐसा नहीं, मैंने एक चैनल खोला था, नाम याद नहीं, लेकिन वो पुराने मोबाइल में था, वो अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन वो मैं चलाते नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये मोबाइल लिया, उसमें मैंने एक चैनल खोला, गेमर पड़ी। उसमें पोकेमॉन के वीडियोस, गेमिंग वीडियोस इसे डालता था नॉर्मल, लेकिन वो भी नहीं चला। उसके बाद मैंने लाइटनिंग गेमर का एक खोला, जिससे मैं आपके वीडियोस को कमेंट करता हूँ। वो है, मैं डिलीट करने के लिए सोच रहा था वो चैनल, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मैं डिलीट कर दूँगा उसको। उसके बाद था मेरा रोस्टिंग मार्केट, जहाँ पर मैं रोस्टिंग करता था। ठीक है, तो वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट नहीं आया। और अभी ये चैनल है पोके XYZ, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जितने भी पहले चैनल थे वो मैंने चालू किए थे नॉर्मल फ़न के लिए। मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में यूट्यूब वर्क कैसे करता है और उस पर हम लोग कैसे वर्क करेंगे, लेकिन अभी पता है, इसलिए। और अब नहीं, अब मैं अच्छा खासा चलूँगा आपके सपोर्ट से। तो थैंक यू मुझे सवाल पूछने के लिए। तो देखते हैं कि अगला सवाल किसका है। सो गाइस, नेक्स्ट सवाल है पोके डॉट अल्टीमेट फेस रिवील। ओके ब्रो, फेस रिवील मतलब नहीं यार, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि अभी तक मतलब लाइव स्ट्रीम ठीक है, लेकिन फेस रिवील में इतनी जल्दी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, अभी तक इतना बड़ा मैं पॉकेट यूट्यूबर बना नहीं हूँ कि सब चाहे कि मैं फेस रिवील करूँ। और फेस रिवील करके कुछ होने नहीं वाला है मेरा, लेकिन मैं करूँगा। आई होप कि मेरा मन ऐसा जल्दी कहे कि चल बस हो गया, फेस रिवील होने दे। लेकिन फेस रिवील करने के लिए ना एक स्टूडियो चाहिए यार, मतलब जहाँ पर मैं पोकेमॉन के गेम प्लेज रिकॉर्ड कर सकूँ फेस रिवील के साथ, या फिर लाइव स्ट्रीम, जैसे टेक्नो गेमर्स और पोकेवेंजर करते हैं, जैसे कि भाई लोग का अड्डा। ओके, तो वैसा अगर हो गया ना मेरा एक बार स्टूडियो, मतलब थोड़े पैसे वैसे आ गए, जब मैं कमाने लग जाऊँगा यूट्यूब से या फिर पार्ट टाइम जॉब से, जब मेरे आगे कब जॉब में लगेगी, तब मैं ऐसा एक अच्छा खासा लैपटॉप, कंप्यूटर, हर एक गेमिंग इक्विपमेंट खरीदूँगा मेरे इस चैनल के लिए, और तब मैं 100% फेस रिवील करूँगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो मैं करूँगा, लेकिन 300 या फिर 200 सब्सक्राइबर होने दो। मतलब मैंने ऐसे टारगेट फिक्स नहीं किया है यार मैं, लेकिन करूँगा, बस इतना ही। थैंक यू सवाल पूछने के लिए। तो नेक्स्ट सवाल है पिकाचू एंड जर्नी, ऐसा कुछ तो है। कैन यू जॉइन माई वोटिंग बैटल इन माई स्टोरी एंड योर बॉय और गर्ल। सो मैंने इस बंदे को मतलब देखा नहीं, मैंने इसको इंस्टाग्राम पे डम किया था कि हाँ मुझे तुम्हारी बैटल स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है टूर्नामेंट में, लेकिन उसको हिंदी उतनी कुछ समझ में नहीं आई थी, तो मैं अभी भी इसको इंग्लिश में सब जवाब दे देता हूँ। ब्रो, आई एम ऑलरेडी join in your tournament, and you know I lost. I choose the Arceus, but I lost in day 1 battle, but I hope I win on day 2, day 3. And yes, I'm boy not girl,
and thanks for the asking me like this question, because it's very a normal question, but thank you for the asking me question. So next, what's the upcoming Pokemon of Ash Ketchum? Spachu 333. ब्रो पहले एक सेकंड मैं जवाब दूंगा, लेकिन सब लोग सुनो, अगर कोई देख रहा होगा तो वीडियो। पिछले जो मैंने इंग्लिश में बात की तो मैं रुक रुक के बात कर रहा था, तो ऐसा मत समझो कि मेरी इंग्लिश ख़राब है, ठीक है। मुझे हंसी आ रही थी कि उसने ऐसा ही सवाल क्यों पूछा यार। मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन नहीं, मेरे बायो में भी इंस्टाग्राम के मैंने अपना नाम दिया हुआ है, तो पढ़ लेता तो वहाँ से भी उसको पता चल जाता मैं लड़का हूँ या लड़की। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं। हाँ, तो तुझ पे आऊँ तो ब्रो मुझे कुछ समझा नहीं तेरा सवाल। मतलब क्या है कि तूने पूछा है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश केचम। तो ब्रो अगर मैं सही हो तो तू ऐसा सोच रहा होगा ना कि मैं भी तेरे जैसे पोकेमॉन जर्नीज एपिसोड देखता हूँ, और उसमें आगे फिर ऐश अभी कौन से पोकेमॉन पकड़ेगा, या फिर उसका अगला पोकेमॉन उसके टीम में कौन सा होगा, तो तेरे को क्या लगता है ऐसा ना। तो नहीं, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, 1% भी आइडिया नहीं है। हाँ, मुझे देखना है वो एपिसोड, वो सीज़न देखने के लिए मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं लाइन वाइज सब कुछ देखना चाहता हूँ, सब सीजन्स। और अभी मेरा अलोला रीजन चालू है, जो सीज़न 20 जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, 1-2 दिन में। उसके बाद मैं 21, फिर 22 और फिर ये ट्राई देखूँगा पोकेमॉन जर्नीज। इसलिए बट आई थिंक कि कोई वो पकड़ेगा तो अच्छा ही पकड़ेगा, क्योंकि वो जो भी पोकेमॉन पकड़ता है स्ट्रॉन्ग होते ही है उसके, और अच्छे खासे मतलब अच्छे होते हैं, फुल एनर्जेटिक, फनी, उतने ही स्मार्ट, बैटल में भी अच्छे होते हैं परफॉर्मेंस। इसलिए भाई मतलब वो एक ऑलराउंडर है यार पोकेमॉन पकड़ने में भी। ओके, तो थैंक यू सवाल पूछने के लिए। चलो फिर देखते हैं कि अगला सवाल है किसका। तो नेक्स्ट सवाल है, व्हाट मेड यू पोकेमॉन फैन। तुम पोकेमॉन फैन बने कैसे? तो अगर मैं मतलब लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन अगर शॉर्ट में समझाऊँ ना तो आई थिंक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट 5th और 6th में जब था तब तक मुझे नहीं पता था कि पोकेमॉन ये है क्या। लिटरली मुझे कुछ भी नहीं पता था। तब मेरे दोस्त पोकेमॉन ही खेलते थे, और फैक्ट ये है कि सब लोग पोकेमॉन खेलते थे मेरे दोस्त, लेकिन मुझे ही नहीं पता था कैसे खेलना है, क्या है, मतलब वो है क्या, पक्का वो चीज़ क्या है। फिर मैंने देखा कि टीवी पर वो कार्टून भी आता है, फिर मुझे पता चला अच्छा ये कार्टून है और इसके ऊपर एक गेम बनाया गया है। लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं समझा। फिर मेरा एक दोस्त है करण नाम का, एक्चुअल में वो मेरे दोस्त का भाई है, लेकिन वो भी मेरा दोस्त बन गया था तब। फिर उसने मुझे सिखाया कि माय बॉय, पहले मुझे उसने दिया डाउनलोड करके। उसके बाद सबसे पहला वर्जन फायर रेड वर्जन, भाई मतलब बहुत ही गहरी यादें हैं उसके साथ मेरी उस गेम के वर्जन के बारे में। भाई तहल का मस्त वर्जन है वो। तो मैंने वो खेला, मुझे अच्छा लगा। तो अब एक्चुअली में मुझे पता चला कि मतलब क्या क्या होता है। और फिर मैं और भी गेम्स खेला, उसके बहुत सारे वर्जन, इमरलेट, रूबी, गोल्ड सिग्मा, उसके बाद सिनो का, डायमंड एंड पेरल, और अभी ये अलोला का। कैलोस का भी खेला था, लेकिन वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो हर एक रीजन का ऐसा जीवीए वर्जन टाइप खेल चुका हूँ। तो और फिर वैसे मुझे अच्छा लगा, और फिर मैंने एनिम्स देखना स्टार्ट किए उसके, और मतलब उसके एनिम्स एक तरफ और बाकी के एनिम्स एक तरफ है, मैं ऐसा मानता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। भाई मतलब पोकेमॉन ये एक अलग ही है यार, अलग, वो थोड़ा अलग चीज़ है। ओके, इसलिए मुझे तो भाई वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं पोकेमॉन फ़ैन बना हूँ। और आई होप कि आप लोग भी बने यार, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा कम पॉपुलैरिटी है बाकी कंट्रीज़ से। बाकी कंट्रीज़ में स्वॉर्ड एंड शील्ड के इंग्लिश डब हो भी चुके हैं, बल्कि इंडिया में उतने ज़्यादा अभी तक हिंदी डब में नहीं आए हैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के, और नॉर्मल एपिसोड भी। ठीक है, तो बस यार आप लोग भी मतलब उसमें कुछ बच्चे वाली बात नहीं है यार, वो भी बड़ों का ही कार्टून है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सवाल पूछने के लिए। क्या था नाम? बादल सिंह। हाँ ओके, बादल सिंह, थैंक यू सवाल पूछने के लिए। और एक गाइस, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, बल्कि एक पॉकेट यूट्यूबर है पोकेमॉन सीरीज नाम के, तो उसका भी मतलब 100 सब्सक्राइबर हो चुका है कंप्लीट। बट मतलब मैं अगर मेरी मानूँ तो वो थोड़े अच्छे कंटेंट बनाता है मेरे से,
मतलब इसमें क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस भी उसके अच्छे रहते, लॉन्ग वीडियोस भी उसके अच्छे रहते, तो उसको भी जाके सपोर्ट दिखाओ। मेरे डिस्क्रिप्शन में उसके चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो पहले मैं ये क्लियर करना चाहता था कि ये कोई प्रमोशन नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोला। मुझे अचानक से उसका चैनल दिखा और पता नहीं ऐसा लगा उसके चैनल के साथ, मतलब उसको कम सपोर्ट मिल रहा है इसलिए। ठीक है, तो अब बाकी है 3 सवाल, मतलब 1 सवाल जो एक ने पूछा और 2 सवाल जो एक ने पूछा, इसलिए टोटल बचे हैं 3 सवाल जो जिसके लिए आप लोग में से कोई अगर इंतज़ार कर रहा होगा। तो नाउ इट्स द टाइम, सो लेट्स बिगिन। सवाल है, ओए ऋषिकेश, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या? ओके, तो पता नहीं, आई थिंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं डाबर रेड यूज़ करता हूँ, तो पता नहीं, अगर कभी पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें। और थैंक्स फॉर दिस इंटरेस्टिंग वियर्ड क्वेश्चन ऋषिकेश। एंड गाइस, लास्ट सवाल है, ऐश केचम 21, डू यू हैव जीएफ? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ओके, तो पहली बात तो मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, क्योंकि दोस्त वो एक मतलब चॉकलेट है यार, मिर्च या फिर कोई वेफर्स तो नहीं है ना कि चटपटा फ्लेवर, तीखा फ्लेवर लगे, नहीं ना। एक चॉकलेट है तो चॉकलेटी तो रहेगा। वो इतना चॉकलेटी हुई है मुझे क्या पता, लेकिन अगर तेरे को लिटरली ट्रूली 100% अगर मेलोडी पसंद है तो तू मेरा भाई है, क्योंकि मुझे तो मेलोडी बहुत पसंद है। एक सीन क्या वो होता है बार बार, मेरे बर्थडे में ना, जब स्कूल हम लोग का चालू था, अभी तो कॉलेज है, जब स्कूल में थे तब मैं बार बार मेरे बर्थडे पे बांटने के लिए मेलोडी ही लेके जाता था, हर वक्त। मेरे दोस्त लोग बोले थे ठीक है, 1 बार ठीक है, 2 बार ठीक है, तो बार बार चॉकलेट मेलोडी क्यों ला रहे हैं यार, बोर होता है ये चॉकलेट खाते वक्त। मैं बोले तुम लोग को बोर होने दो, मुझे नहीं बोर होता। तो ये था हमारी कुछ यादें, लेकिन उतना नहीं था। और अगर गर्लफ्रेंड की बात किया जाए तो ना, नहीं, कतई नहीं, नेवर, नको है, नहीं चाहिए मेरे को। क्या है कि मैं लिटरली आपको बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए शादी के पहले, मस्त ऐसे एडवेंचरस, ऐसी हंसती खेलती, तो मत लो गर्लफ्रेंड। नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शादी के बाद ऐसा नहीं होता है, लेकिन 1% या फिर 2% चांस ऐसा होता है कि शादी के बाद नरक हो जाता है। मतलब समझ रहे हो ना यार, कॉन्सेप्ट समझो यार, मतलब समझ रहे हो ना, उतना आपको इंजॉय आपको वैसा नहीं मिलता। हाँ, अगर आपकी वाइफ वैसी हो फिर ठीक है, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं। और गर्लफ्रेंड मेरे ऐसे लड़के से कुछ अलग ऐसा कुछ ये नहीं है गुस्सा की, मतलब, लेकिन ये गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट ये थोड़ा अलग ही है यार मेरे लिए तो मुझे पसंद ही नहीं है वैसे भी। लेकिन मैं देखूँगा, अगर कभी हो गई तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मेरी माने तो मैं नहीं कभी होगी, क्योंकि यार मतलब सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ यार, सच है। अकेले रहो, दोस्तों के साथ मज़े करो। मैं देखता हूँ ना मेरे दोस्त लोग को दिन भर व्हाट्सएप पे पड़े रहते हैं। सोचो कि वो लोग पबजी लवर होने के बावजूद एक मैसेज आने पे पबजी का गेम बीच में छोड़ के चले जाते हैं उसके साथ मिलने या फिर बात करने। तो अभी बोलो, आप क्या बोलोगे भाई? हम लोग कुछ टाइम तो है नहीं उनके पास, क्या करें। स्कूल के दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी उनसे कोई बात नहीं करता उतना, इसलिए। और बस यार, आज के लिए इतना। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक मारो, नहीं तो सब्सक्राइब करो। और बकवास लगा, अच्छा लगा, जो मन में आए वो बोल दो कमेंट में, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मुझे थोड़ा उससे फीडबैक मिलेगा, ठीक है। हाँ, फीडबैक भी दे दो। अगर 5 आउट ऑफ कितना ये Q&A वीडियो था, और जिसने सवाल नहीं पूछा था, ठीक है, अगली बार पूछ लेना, कोई बात नहीं। 8 सवाल है, काफ़ी है मेरे लिए। तो चलो, बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं वापस से किसी नए वीडियो में। सो बाय एंड पीस आउट।